क्या आपकी धान की मेड़ पर मोथा घास या दूब घास इतनी ज़्यादा हो गई है कि बार बार साफ करने पर भी दोबारा उग जाती है? क्या आप हज़ारों रुपए मजदूरी में खर्च कर चुके हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा मोथा घास और दूब घास को जड़ से ख़त्म करने का देसी और रासायनिक उपचार क्या है। इसमें साथियों हम जानेंगे सही दवा, सही समय और खर्च और बचत, सब कुछ विस्तार से। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। किसान साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं मोथा घास क्या है। तो किसान साथियों, मोथा घास एक बारहमासी खरपतवार है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है यह केवल बीज से नहीं बल्कि जमीन के अंदर बनने वाली गांठों यानी कि ट्यूबर से भी फैलती है। यदि केवल ऊपर का भाग काट दिया जाए तो कुछ दिनों बाद ये फिर से उग जाती है। अब किसान साथियों, हम जान लेते हैं मोथा घास से नुकसान। यह साथियों धान के खेत से पोषण तत्व छीन लेती है, मेड़ कमजोर करती है, कीट और रोग का आश्रय बनती है, खेत में पानी का सही प्रबंध नहीं हो पाता और अगले सीजन में खरपतवार की संख्या बढ़ जाती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं देसी उपाय की। नंबर 1 पर साथियों, जड़ों से उखाड़ें। केवल ऊपर से काटने की गलती ना करें। बरसात के बाद मिट्टी नम होने पर जड़ सहित निकाल लें। नंबर 2 किसान साथियों, नमक वाला उपाय। जहां पर फसल नहीं लगी है वहां के लिए हम साथियों बात कर रहे हैं। तो 1 किलो नमक 10 लीटर पानी में घोलकर डाल सकते हैं। ध्यान रखें साथियों, इस चीज़ को सिर्फ आपको मेड़ के ऊपर ही डालना है। खेत के अंदर या फिर फसल के पास इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे उर्वरता जो है प्रभावित हो सकती है। तो सिर्फ इसको मेड़ पर ही डालना है, इसका खास ध्यान देना है। इसके बाद किसान साथियों बात आती है उबलता पानी। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो छोटे खेत में उबलता पानी डालने से घास नष्ट हो जाती है। इसके बाद किसान साथियों बात आती है काला प्लास्टिक की। मेड़ों पर 30 से 40 दिन तक लगातार काली पन्नी बिछाने से, काली पॉलीथीन बिछाने से धूप ना लगने के कारण घास जो है मर जाती है, खत्म होने लगती है। इसके बाद किसान साथियों बात आती है बार बार कटाई की। यदि 15 से 20 दिन पर बार बार घास काटी जाए तो उसके जड़ों में भोजन जमा नहीं हो पाता है और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। अब किसान साथियों जान लेते हैं मोथा घास के लिए रासायनिक उपाय क्या है। यदि मेड़ पर धान नहीं लगा है तो ग्लाइफोसेट 41% SL। बात करें साथियों मात्रा की तो 100 से 120 मिली दवा और 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। यह केवल हरी पत्तियों पर ही काम करती है, नई बढ़वार होने वाले पर छिड़काव करें। इसके छिड़काव के बाद बारिश कम से कम 6 घंटे तक नहीं होनी चाहिए। यदि मोथा बहुत ज़्यादा है तो दोबारा 20 से 25 दिन पर फिर से छिड़काव करें। इससे अंदर की गांठें भी कमज़ोर हो जाती हैं। एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि ग्लाइफोसेट का छिड़काव धान की फसल के ऊपर बिल्कुल भी ना करें। यह गैर चयनात्मक दवा है, ये फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसके ऊपर छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। अब किसान साथियों आइए हम जान लेते हैं दूब घास का अलग इलाज क्या है। किसान साथियों, दूब घास की जड़ें लंबी और रेंगने वाली होती हैं, केवल काटने से खत्म नहीं होती। तो इसके देसी तरीके की हम बात करें तो बारिश के बाद जड़ों सहित निकालें और बार बार कटाई करें। रासायनिक तरीके की बात करें तो यदि मेड़ खाली है तो ग्लाइफोसेट 100 से 120 मिली दवा 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि घास बहुत ज़्यादा है तो 15 दिन के बाद दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों याद रखिए कि फसल के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। अब बात आती है साथियों कि धान के खेत के अंदर यदि घास है तो क्या करें। यदि धान के खेत के अंदर मोथा या अन्य घास है तो मेड़ वाली दवा बिल्कुल भी उसमें स्प्रे ना करें। जैसे कि जो हमने बताया है ग्लाइफोसेट, इसको स्प्रे ना करें खेत के अंदर। खेत के लिए धान में पंजीकृत चयनात्मक खरपतवार नाशी का उपयोग करें और लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। दवा का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि खरपतवार मोथा है, घास है या चौड़ी पत्ती वाला। अगर किसान साथी हम बात करें छिड़काव के सही समय की तो सुबह 8 से 10 बजे तक, शाम को 4 से 6 बजे तक इसका स्प्रे आप कर सकते हैं।
बारिश से पहले स्प्रे ना करें। अब साथियों बात आती है स्प्रे करते समय कौन सी सावधानी आपको रखनी है, तो आइए जानते हैं। हाथ में दस्ताने पहने, मुंह पर मास्क लगाएं और तेज हवा में स्प्रे ना करें। बच्चों और पशुओं को दूर रखें। खाली बोतल का सुरक्षित निपटान करें। अब किसान साथियों हम बात कर लेते हैं खर्च के हिसाब की। तो 1 एकड़ के मेड़ का हम खर्च की बात करें तो दवा 250 से 500, मजदूरी 2 से 400, कुल खर्च 450 से 900 रुपये। किसान साथियों एक चीज़ का खास ध्यान दें कि दवा के ब्रांड और मेड़ की लंबाई के हिसाब से खर्च जो है बदल सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। किसान साथियों बात करें फायदे की, तो यदि सही समय पर मेड़ साफ कर दिए जाए तो खरपतवार का दबाव कम होगा, धान को पोषक तत्व तो अधिक मिलेगा, सिंचाई आसान होगी और मजदूरी की बचत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले सीजन में खरपतवार कम उगेंगे। किसान साथियों एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि केवल मेड़ के सफाई से धान की फसल में यानी कि उपज में बढ़ोतरी जैसे 10 या 20% की गारंटी नहीं है। लाभ खेत की स्थिति, खरपतवार की तीव्रता और समग्र फसल पर निर्भर करता है। किसान साथियों अब हम बात करते हैं आम गलतियों की। तो केवल ऊपर से घास काटना, बारिश से पहले दवा का छिड़काव कर देना, धान की फसल पर ग्लाइफोसेट का स्प्रे, कम मात्रा में दवा डालना, सुरक्षा उपकरण ना पहनना। अगर आप धान की मेड़ पर मोथा और दूब घास से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो केवल कटाई से काम नहीं चलेगा। सही समय पर जड़ों पर ध्यान दें। जहां पर फसल ना हो वहां उचित तरीके से ग्लाइफोसेट का उपयोग करें और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा छिड़काव करें। इससे खरपतवार का दबाव काफ़ी कम किया जा सकता है और खेत की देखभाल आसान हो जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि सारे किसान भाइयों तक पहुंच सके, क्योंकि धान का सीजन चल रहा है। खेत के मेड़ों पर जो है घास का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला इस समय है, क्योंकि हल्की बारिश भी कहीं कहीं शुरू हो चुकी है। अच्छा, हमारे यहाँ तो कोई अभी मानसून आया नहीं है। आपके यहाँ आया है तो हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट करके बताएं कि आपके खेत के मेड़ पर मोथा घास है या फिर दूब घास है। उससे छुटकारा पाने के लिए आपने कौन सा तरीका अपनाया है या अभी अपनाएंगे, इस वीडियो को देखकर। ऐसी खेती से जुड़ी वैज्ञानिक और लाभकारी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों कुछ समझ में ना आया हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।